खुद से ही जीतने की जंग है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के खास कार्यक्रम निकायकरण बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 पहले चरण में मधुबनी जिला के मोहडिया, फुलपरास, बेनीपट्टी, जयनगर इन 4 जगहों पर चुनाव होने जा रहा है। मोहडिया एक ऐतिहासिक स्थल, कभी कालांतर में उत्तर बिहार का प्रमुख व्यवसायिक केंद्र मोहडिया को माना जाता था। आज स्थिति वो नहीं रही और यहाँ से पहली बार चुनाव के मैदान में आए हैं राजीव रंजन बिहारी। आज हम उनसे बात करेंगे, उनके चुनावी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले राजीव रंजन जी, उनका क्या है चुनावी मुद्दा, किस उद्देश्य से वो चुनाव के मैदान में आए हैं, पहले उनका परिचय कराएंगे, उनसे जानेंगे। सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम निकायकरण में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। राजीव जी, हम चाहेंगे एक बार आप अपना परिचय, हमारे जो दर्शक हैं, आपके जो मतदाता है, आप सुन मैं मेरा नाम राजीव रंजन बिहारी हुआ और मैं इस समाज का बेटा हूं और हमेशा इस समाज के लिए मैंने काम किया है। चाहे वो मतलब किसी भी तरह का जो सामाजिक कार्य हुआ है उसमें हम लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इस समाज का के हर सुख दुख में काम किया। जैसा कि आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि आपकी पहचान यहाँ खेल को लेकर रही है। आप खेल के माध्यम से युवाओं के बीच में काफ़ी पॉपुलर रहे हैं और खेल के अलावा आप सामाजिक गतिविधियों में धीरे धीरे जुटते चले गए और पहली बार चुनाव के मैदान में आए। इस बार जो नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है, चुनाव का पैटर्न बदल गया है। पहले इनडायरेक्ट रूप में नगर सरकार का चुनाव होता था, यानी जनता अपने वार्ड प्रतिनिधि को चुनते थे, वार्ड प्रतिनिधि नगर सरकार को चुनते थे। इस बार डायरेक्ट सीधे जनता अपने मत से नगर सरकार का चुनाव करने जा रहा है। इसको लेकर आप, चूंकि यहाँ के स्थानीय हैं और चुनाव को आपने देखा है, आपके परिवार में भी वार्ड सदस्य हुए हैं, इसे आपकी शुभकामनाएं। ये अच्छा है निर्णय सरकार का? सरकार का ये बहुत ही सुंदर निर्णय है और जिसका हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम लोग सामाजिक जीवन में काफ़ी दिनों से रहते हुए भी हम लोग चुनाव की तरफ नहीं जाते। मैं नहीं जा रहा था और मैं चुनाव लड़ने के मूड में भी नहीं था, लेकिन इस बार जब सरकार के द्वारा घोषणा हुआ जो डायरेक्ट चेयरमैन और उपाध्यक्ष का मतलब चुनाव होगा, तो मैंने सोचा तो चलो इसमें एक बार प्रयास करके देखा जाए, क्योंकि इससे मुझे ये लगा जो मैं वैसे भी समाज की सेवा करता हूँ और अगर एक पद मिलता है, अगर अवसर मिलता है तो मैं अच्छी तरीके से इस समाज की सेवा करूँगा और जिसे मैंने एक अवसर के रूप में देखा है। और जनता के लिए भी ये बढ़िया है कि जनता डायरेक्ट अपना जो सरकार है नगर सरकार, जनता के लिए तो सबसे बड़ी ये खुशी की बात है जो जनता अगर चाहे तो 5 साल के लिए एक मजबूत चेयरमैन को बनाएगी और उससे क्या होगा, विकास की रफ्तार को बल मिलेगा, चौतरफा विकास होगा। अभी क्या होता है, अभी होता था सरकार बनती थी, 2.5 साल के बाद सरकार गिर जाती थी। इसके वजह से क्या होता था, जो विकास का कार्य उस हिसाब से नहीं हो पाता। खरीद फरोख्त होती थी, इस पार्षद खरीद फरोख्त होते थे, बिकते थे। इस वजह से जो है ये सारी समस्याएं आती थी और इस वजह से एक मजबूत सरकार आज तक नहीं हुआ। पिछले 5 साल में जो पहला 2.5 साल का जो समय बीता उसमें कुछ ना कुछ काम हुआ और ये जो सेकंड 2.5 साल का जो ये फेज बीता है उस फेज में कुछ भी काम नहीं हुआ नगर पंचायत के अंदर। नगर पंचायत मोहडिया, क्योंकि आप स्थानीय हैं और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों से आप जुड़े रहे हैं, वर्तमान में यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या जो एक बहुत ही भयानक समस्या के रूप में उभरी हुई है वो है जल जमाव। नगर पंचायत क्षेत्र के चारों ओर भीषण जल जमाव है, जिसके वजह से कई हजार एकड़ जमीन लोगों का पानी में डूबा हुआ है, सड़कें पानी में डूबी हुई है। लोगों को कपड़ा समेट करके मोड़ करके आधे पैर जैसे तैसे लोगों को सड़क पार करना पड़ता है, जाना आना पड़ता है। खासकर किसनी पट्टी का जो यह जल प्लावित भूमि है, हजारों एकड़ जमीन, बहुत कीमती जमीन है, शहरी क्षेत्र अंतर्गत आता है, काफी चर्चित है। किसनी पट्टी
में तो हजारों एकड़ जमीन है ही जो कि पानी से प्रभावित है। और किसनी पट्टी के साथ साथ हमारे घोघाडिया क्षेत्र में भी जो भी खाली जमीन है, जिसमें आज से 10 साल पहले तक कृषि होती थी, बहुत सारी चीज़ें उपस्थित थी जिन खेतों से, उन सारे खेतों में अभी जल जमा हुआ है और एक भी दाना का उपज नहीं होता है उसमें, जो कि बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के लिए है। अगर आप डायरेक्ट सरकार चुन के आते हैं, जनता ने आपको मौका दिया, तो ये जो सबसे विकराल समस्या है नगर पंचायत घोघाडिया की, जल जमाव की, उसे आप कैसे दूर कर पाएंगे? एक एग्जाम्पल। नगर पंचायत की जो जल जमाव की समस्या है, ये एक छोटी समस्या नहीं है, ये बड़ी समस्या है। और ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो खर्च भी होंगे वो बड़े पैमाने पे होंगे। इसके लिए हम लोग पहले से भी प्रयासरत हैं, पिछले 2-3-4 साल से हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। और जल संसाधन विभाग से हमारी जो है सो बातचीत होती रहती है। जल संसाधन मंत्री जी से भी हम लोगों ने, माननीय संजय झा जी से हम लोगों ने मिला और जाकर के उनको बोला, उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है जो आगामी बरसात से पहले हमारी कोशिश रहेगी जो आपके घोघाडिया को इस जल जमाव की समस्या से मुक्त कराया जाए। एक मास्टर प्लान की आवश्यकता है। एक मास्टर प्लान जो है उस पर काम चल रहा है। विभाग की टीम, सीओ, बीडीओ, कार्यपालक, एसडीओ, ये सारे लोग पहले भी जो है सारे स्थलों की निरीक्षण करके गए हुए हैं और माननीय डीएम साहब के पास सारा जांच रिपोर्ट गया हुआ है। और डीएम साहब अब इस पे जितनी जल्दी कार्रवाई करके इसको आगे भेजेंगे, उतनी जल्दी इस पे काम चालू होगा। नगर पंचायत जो यह शहरी निकाय क्षेत्र अंतर्गत या पहली गांव से ऊपर की व्यवस्था है, एक जो शहर है उसकी एक मूलभूत व्यवस्थाएं वो घोघाडिया नगर पंचायत में, क्योंकि यहाँ निकाय गठन हुए कई वर्ष बीत गए, अब तक वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या यह यहाँ पर अवेलेबल है, उपलब्ध है? नगर पंचायत में कहने के लिए तो सारी सुविधाएं दिख रही है जो है, लेकिन ज़रूरत के समय में कोई भी मूलभूत जो सुविधा है वो जनता को नहीं मिल पाती है। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए, बिजली के क्षेत्र में लीजिए, बहुत सारी ऐसी समस्या है। सड़क, पानी, हर समस्या है। कहने को हर वार्ड में हर जल नल का जो है सो मीनार लगाया गया हुआ है, सारे सड़कों को खोदकर पाइप लगाया गया है, लेकिन पूरे नगर पंचायत में सिर्फ एक ही वार्ड ऐसा है हम लोगों का, ये 8 नंबर वार्ड, जहाँ पे जल की आपूर्ति होती है। नहीं तो पूरे नगर पंचायत में कहीं भी जल की आपूर्ति नहीं हो रही है। शहरी जो संरचना है उसमें पेयजल की व्यवस्था, सड़क, बिजली, स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है जी। और आपका घोघाडिया मॉडल काफ़ी चर्चित रहा है, तो घोघाडिया का जो ये घोघाडिया मॉडल है स्वच्छता को लेकर, उसे आप किस रूप में देख रहे हैं? धरातल पर स्थिति क्या है? देखिए सर, सच्चाई ये है, धरातल पे स्थिति ये है तो सफाई होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो सफाई बिल्कुल नहीं होती है। मैं देखता हूँ रोज स्वीपर आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा भी डोर टू डोर घर से कूड़ा लेकर के भी जाते हैं, लेकिन सफाई के नाम पे बहुत सारी जो है अनियमितता भी हो रही है, जिस वजह से सही ढंग से, सुचारू ढंग से सफाई का भी काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब तक सड़क नहीं रहेगा, सड़क रहेगा तब ना सफाई होगा। सड़क पे कीचड़ रहता है, पानी लगा रहता है, सफाई कैसे हो पाएगा? स्वीपर आता है, घूम करके चला जाता है। सड़क और जल जमाव की जो समस्या है वो गंभीर समस्या है स्वच्छता के लिए, उसके आड़ में बहुत बड़ा बाधा है। उसके बाद बात आती है शिक्षा की। अभी निकट कुछ वर्षों में घोघाडिया का जो व्यवसायिक जो इतिहास रहा है वो तो पतन की ओर है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में घोघाडिया का नाम काफ़ी उभर के सामने है। एक हाई एजुकेशन सिस्टम की जरूरत, डेवलप करने की जरूरत है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप क्षेत्र में घूम रहे हैं हर वार्ड में, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट जनता और जो उसके प्रतिनिधि होंगे वो साथ होंगे, इनडायरेक्ट रूप से नहीं है। नगर सरकार और जनता सीधे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। अभी आप अपनी जनता के पास जा रहे हैं, विभिन्न वार्ड, 11 वार्ड, अलग अलग वार्ड है और हर जगह की समस्या अलग अलग होगी निश्चित तौर पर। अभी आपके सामने में किस तरह की समस्याएं आ रही है और जनता को आप क्या आश्वासन दे रहे हैं? जब अभी नगर पंचायत क्षेत्र घूमने के क्रम में जब जनता के बीच में पहुंचते हैं तो जनता के पास कोई एक समस्या नहीं है, जनता के पास इतनी सारी समस्याएं हैं जिसको शायद मैं आपको गिना नहीं पाऊंगा।
समस्या ही समस्या है जनता के पास। किसी को आवास का पैसा नहीं मिला है, किसी के घर के आगे में रोड टूटा हुआ है, किसी के घर के आगे में नाला नहीं है। तो बहुत सारी समस्या है नगर पंचायत में। अगर ईमानदारी से सही ढंग से इस पे काम किया जाए तो अभी समय लगेगा इन समस्याओं को दूर करने में, क्योंकि बहुत सारी समस्या है इसके अंदर में। इसलिए आप जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं? हम जो जनता के पास पहुंचते हैं तो हम जनता को कहते हैं, एक बात सबसे पहले कहते हैं, जो पहला मूल समस्या जो है अपने नगर पंचायत का वो है जल जमाव। जल जमाव पे फोकस करके इसको पहले करने दीजिए। उसके बाद अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो 5 साल में रोड सड़क जितना भी हो पाएगा हम अपने तरफ से बनाने का प्रयास करेंगे। आप पहले सामाजिक गतिविधि में शामिल होती थी, खासकर खेल, फिर सामाजिक कार्यक्रम, विभिन्न नाम दुर्गा पूजा का विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पिछले लगभग 16-17 सालों से यहाँ पे सार्वजनिक दुर्गा पूजा होता है, जिसकी अध्यक्षता हमारे बड़े भाई ललित झा जी करते हैं। और हम लोग के नेतृत्व में हम लोग जो है सो काफ़ी सालों से कुशल आयोजन दुर्गा पूजा का भी करते आए हैं। अब शुरुआत कर दी है राजनीतिक जीवन का ये हमारा पहला प्रवेश है। वैसे सामाजिक जीवन में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पिछले 15-17 सालों से हमने इस समाज में काम किया है। चलिए अंत में हम आपसे विदा लेते आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ये चुनावी घोषणा पत्र मैनिफेस्टो वो किस तरह का आपने तैयार करवाया है? आगामी नगर पंचायत चुनाव को लेकर जो मेरा संकल्प पत्र है वो मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे नगर पंचायत में जो समस्या है, मूल समस्या, वो है जल जमाव। नगर पंचायत क्षेत्र में व्याप्त जल जमाव और जल निकासी की समस्या का योजनाबद्ध ढंग से अस्थायी समाधान करूंगा। नगर पंचायत के योजनाओं के क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार को अविलंब समाप्त करूंगा। नल जल योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच और दोषियों पर कार्रवाई करवाते हुए इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ नगर पंचायत क्षेत्र के जनता को दिलाऊंगा। स्ट्रीट लाइट योजना में हुई व्यापक अनियमितता का जांच करवाते हुए पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करवाऊंगा। नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित सरकारी विद्यालय, आंगनवाड़ी और अस्पताल के नियमितता तथा दोष मुक्त संचालन हेतु उचित निगरानी की व्यवस्था करवाऊंगा। आपके सेवक के रूप में नगर पंचायत कार्यालय तक आम जनता की पहुंच को आसान और जनसुलभ बनाऊंगा। बिजली की समस्या का अस्थायी समाधान करवाते हुए बस्ती क्षेत्र को लोकल फीडर से कनेक्ट करवाऊंगा। नगर पंचायत क्षेत्र वासियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से लैस सार्वजनिक विवाह भवन का निर्माण करवाऊंगा। स्वस्थ नगर पंचायत एवं सामुदायिक स्वगृह का निर्माण, साथ ही साथ लाइब्रेरी का निर्माण करवाऊंगा। ये हमारा घोषणा पत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।